प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा संस्कृत के पेपर का हल लेकर आए हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पर पहला प्रश्न है, उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। उचित विकल्प चुनकर लिखना है बच्चों। महाराजा सुंदरम मुखम अस्ति, अत्र विशेषण पदम अस्ति। तो बच्चों यहाँ पर विशेषण पद होगा सुंदरम। दूसरा है बच्चों, वीर सर्वदनः सावकश दंतान गणयति, वाक्ये अस्मिन् विशेषण पदम अस्ति। तो बच्चों इसमें विशेषण पद वीरः होगा। तीसरा है बच्चों, मेधावी अमात्या राज्ये निवसति, अस्मिन् वाक्ये विशेष पदम अस्ति। तो बच्चों इसमें अमात्या विशेष पदम होगा। चौथा है बच्चों, निर्मलम जलम जनः पिबन्ति, वाक्ये अस्मिन् विशेष पदम अस्ति। तो बच्चों यहाँ पर होगा जलम विशेष पद। फिर है बच्चों, पंचमी विभक्ते एक वचन रूपम भवति। तो बच्चों रामात होगा। फिर है बच्चों, अधोलिखितेषु द्वितीय विभक्ति युक्तम पदम अस्ति। तो बच्चों लताम इसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर दूसरा बच्चों, प्रदत्तै शब्दै रिक्त स्थानानि पूरयत। दिए गए शब्दों से बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। वायु सर्वत्र विद्यते इत्यत्र खालिस्तान अव्यय अस्ति। तो बच्चों यहाँ पर सर्वत्र अव्यय होगा। तत्र विद्यालय अस्ति इत्यस्मिन् वाक्ये खालिस्तान अव्यय अस्ति। तो बच्चों यहाँ पर तत्र अव्यय होगा। अचिरम गृहम गच्छ, अत्र खालिस्तान अव्यय अस्ति। तो बच्चों अचिरम यहाँ पर अव्यय होगा। तुमुन प्रत्यस उदाहरणम खालिस्तान अस्ति। तो बच्चों यहाँ पर पठितुम होगा। फिर है बच्चों, खादित्वा इति पदे खालिस्तान प्रत्ययः अस्ति। तो बच्चों इसमें कत्वा प्रत्यय होगा। प्रतिदिनम संस्कृतम न पठनीयम, अत्र अनियर प्रत्ययुक्तम पदम खालिस्तान अस्ति। तो बच्चों यहाँ पर पठनीयम होगा। तीसरा प्रश्न बच्चों, शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत। तो बच्चों शुद्ध वाक्य के सामने आम लिखना है और अशुद्ध वाक्य के सामने ना लिखना है बच्चों। तो विद्याया आगमा इति समस्त पदम विद्यागमा भवति। तो बच्चों यह आम होगा। फिर दूसरा है, महात्मा इति पदे कर्मधारय समास अस्ति। तो बच्चों महात्मा में कर्मधारय समास होता है, यह भी बच्चों आम होगा। फिर है, दिगु समासस उदाहरणम पंचपात्रम अस्ति। तो बच्चों दिगु समास का उदाहरण पंचपात्रम होता है, तो इसको बच्चों आम करेंगे। धृष्टश्च इति पद संधि विच्छेदा धृष्टा प्लस च नास्ति। तो बच्चों यह ना होगा। जगदीशः पदे स्वर संधि भवति। तो बच्चों जगदीश में व्यंजन संधि होगी, तो यह बच्चों ना होगा। सोअपि गुण संधि उदाहरणम अस्ति। तो बच्चों यह वाक्य ना होगा। विद्यार्थियों चौथा प्रश्न है, उचितम युग्म मेलनम कुरुत। बच्चों सही जोड़ी मिलाना है। तो बच्चों लभते, लभते में बच्चों लब धातु आत्मने पदे धातु होगी। दूसरा बच्चों खादामी, खादामी का जोड़ेंगे बच्चों उत्तम पुरुषस एक वचनम। फिर तीसरा है बच्चों अकरोत। तो बच्चों इसको लंग लकार से जोड़ेंगे। चौथा है बच्चों पठिष्यति। बच्चों पठिष्यति मतलब इसको लट लकार से जोड़ेंगे। लट लकारा मतलब क्या होता है बच्चों, भविष्यकाल। फिर है प्रभातम, प्रभातम में बच्चों प्रा उपसर्ग है, तो यहाँ प्रा उपसर्ग से जोड़ेंगे। अनुगमनम बच्चों इसमें अनु उपसर्ग है, तो यहाँ अनु उपसर्ग से जोड़ेंगे। अधिनायिका, तो बच्चों इसमें अधि उपसर्ग है, तो अधि उपसर्ग से जोड़ेंगे। प्रश्न पांचवा है बच्चों, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखना है बच्चों। पंडिता इति पदस्य विलोम पदम लिखत। तो बच्चों पंडिता का विलोम पद अपंडिता भी लिख सकते हैं बच्चों, और मूर्खा भी लिख सकते हैं। असंतोषा इत्यस्य पदस्य विलोम पदम लिखत। तो बच्चों इसका होगा संतोषा। पुष्पम पदस्य पर्याय पदम लिखत। तो बच्चों कुसुमम, प्रसूनम इत्यादि लिख सकते हैं बच्चों। मूर्धिना पदस्य पर्याय पदम लिखत। तो बच्चों मस्तकः, मूर्धन इत्यादि लिख सकते हैं बच्चों। रामः कम पाणिनः परिजग्राह। तो बच्चों इसमें आएगा भरतम। वेदस्य मुखम किम स्मृतम। तो बच्चों व्याकरणम।
और लास्ट है बच्चों व्यायामम कदा वर्जेत, तो बच्चों ग्रीष्मे। ऐसे ही और वीडियो प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।